जी हां दोस्तों, महिला वोटरों के भ्रम में उछल रही थी बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली खुशी। तगड़ा एक्शन, फेल हो गया 10,000 रुपयों का महिलाओं को देने वाला रिश्वत। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिहार में महिलाओं को वोटिंग से ठीक पहले 10,000 की रिश्वत देकर मोदी नीतीश की डबल इंजन वाली सरकार ने वोट लेने की कोशिश की और वोटिंग प्रतिशत में बम्पर इजाफे पर बीजेपी एनडीए के प्रवक्ता टीवी डिबेट में उछल उछल कर कहते हैं, हमारी 10,000 स्कीम से महिलाएं एनडीए को वोट करती नजर आई हैं। मगर दोस्तों, क्या किसी गटर मीडिया ने एक सवाल भी मोदी शाह की केंद्र की सरकार या उनके ट्रोल प्रवक्ताओं से पूछने की हिम्मत की? क्या आपने बिहार में 10,000 रुपए देकर महिलाओं का वोट लूटने की साजिश की? मगर यह तो बताओ, आपने राहुल तेजस्वी इंडिया गठबंधन के दबाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का दिखावा केंद्र सरकार से कानून पारित कराकर कर तो दिया संसद से, मगर उसे लागू क्यों नहीं किया? दोस्तों, ये सवाल किसी गटर मीडिया की न तो पूछने की हिम्मत है और न ही इस पर मोदी शाह को इतनी साहस है कि जवाब दे पाए, क्योंकि कहा जा रहा उनकी नीयत में ही खोट है। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह की खाट खड़ी कर दी और ये तब किया जब बिहार में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। जाहिर है इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। जागरूक महिलाएं सवाल पूछ रही हैं कि मोदी शाह ने बिहार की महिलाओं के वोट लेने के लिए रिश्वत के तौर पर 10,000 खटाक से दे तो दिया, मगर महिलाओं की हालत सुधारने के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए कानून लागू क्यों नहीं किया? कुछ भी कर लें, कितने भी 10,000 क्यों ना दें, महिलाएं भ्रमित नहीं होंगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बिहार के आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले केंद्र सरकार और कानून मंत्रालय को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में पूछता है, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला कानून लागू क्यों नहीं किया गया? इसके कारण बताइए। यह महिलाओं की राजनीतिक समानता का मामला है। महिलाएं देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक हैं। इस कानून को क्यों लटकाया गया? दोस्तों, जाहिर है आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले मोदी शाह पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और फटकार चुनावी माहौल को, खास तौर पर महिलाओं को बिहार की भाषा में बीजेपी मोदी शाह के खिलाफ बमका दिया। अब महिलाएं नारा लगाते हुए मतदान केंद्रों के लिए गलियों से निकलती हुई दिखी कि महिलाओं के साथ धोखा नहीं सहेगा बिहार। दोस्तों, दरअसल ये याचिका मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट ने दायर की, जिसमें यह मांग की गई थी कि महिलाओं के लिए आरक्षण कानून को जनगणना और परिसीमन जैसी पूर्व शर्तों के बिना तुरंत लागू किया जाए। आखिर इतने वर्षों से लटका करके क्यों रखा गया? याचिका में कहा गया कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए बनाए गए इस कानून को पहले तो पास कराने में बीजेपी आनाकानी करती रही। जैसे दशकों से जातीय जनगणना का विरोध करती आ रही थी बीजेपी, और जब पहलगाम हमले पर देश की जनता का गुस्सा फूटा और लोग सोच रहे थे कि शायद इसकी जवाबदेही तय हो, क्योंकि मंत्रालय और गृह मंत्री के फेलियर की बात सामने आई। मगर इनकी चतुर चालाकी देखिए दोस्तों, कि देश की जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए अचानक एक शाम मोदी साहब अवतरित होते हैं, जातीय जनगणना का ऐलान करा दिया। ठीक वैसे जैसे 2015-16 की बात है शायद, जब अफगानिस्तान से लौटते समय मोदी अचानक अपने प्लेन को पाकिस्तान की तरफ मुड़वा देते हैं। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए थे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इस पर दायर की गई याचिका में कहा गया कि मोदी सरकार की मंशा ठीक नहीं है। संसद से इस कानून के पास हो जाने के बावजूद इस कानून को लागू न करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि इस अधिनियम में शामिल जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होने की शर्त को हटाया जाए और इसे आगामी चुनावों से पहले लागू कर दिया जाए, मगर बीजेपी मोदी शाह ऐसा नहीं कर रहे। दोस्तों, अब जबकि आखिरी चरण के मतदान से पहले साइलेंटली ये मुद्दा भी इंडिया गठबंधन ने महिला वोटरों के ध्यान में लाने के लिए जो कोशिश की, उसमें उसे ऐसा लगता है कि कामयाबी मिली, क्योंकि दोस्तों पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग में यह कहा गया, हालांकि चुनाव आयोग ने महिला वोटिंग प्रतिशत को जारी ही नहीं किया अब तक। यह भी शायद उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हो
मगर राजनीतिक जानकार ये कहने लगे कि महिला वोट प्रतिशत बढ़ा है और बढ़ा है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित इंटेलेक्चुअल से कहने लगे कि साहब ये तो महिलाओं का वो वोट है जो कि एनडीए के खाते में गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं और बिहार में महिला वोटर जिस तरीके से बमक रहे हैं, क्या अब ये कहा जाए कि बिहार में महिलाओं का वोट दरअसल एनडीए के लिए नहीं है, दरअसल इंडिया गठबंधन के लिए गया है, या फिर दोनों में बराबर बराबर बटा है? दोस्तों, उधर मोदी सरकार की और एक नाकामी की बात करते हैं, जिस फेलियर की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इशारा करते हुए सख्त एक्शन की बात की, और वो ये कि एआई जनरेटेड फोटोज वीडियोस, जिस पर सुनवाई करते हुए सीजीआई को बोलना पड़ा कि इसके बारे में सरकार क्या कर रही है, जनता के लिए एक जटिल समस्या है। सीजीआई ने तो यहां तक कह दिया कि मेरे साथ भी ये घटना घट चुकी है, फेक फोटोज, फेक वीडियोस, मॉफ वीडियोस। सीजीआई बीआर गवई ने कहा कि न्यायपालिका इस बात से भली भांति अवगत है कि एआई और डिजिटल टूल का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और सरकार इस पर खामोश है। यह हर किसी के सामने है। सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्थाओं में जनरल एआई के उपयोग के लिए, जेन एआई उपयोग के लिए व्यापक नीतियां या कानून बनाने के लिए बाध्य करे। याचिका में यह भी कहा गया कि जेन एआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा में मौजूद सामाजिक पूर्वाग्रह, भेदभाव, रूढ़िवादिता, न्यायिक निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। इसलिए न्यायपालिका में एआई के उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि डेटा निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेही हो। अब दोस्तों, इस मामले को लेकर के मोदी शाह की सरकार को घेरा गया, यानी कि केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की सरकार, मोदी शाह और उनकी डबल इंजन सरकारों के लिए मुश्किल ही मुश्किल। और यह सब तब जब बिहार का आखिरी चरण का मतदान है। जाहिर है इस बैगेज को साथ लेकर जनता, खासकर महिलाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा इन दोनों ही मुद्दों पर, इन दोनों ही चीजों की पीड़ित तो महिलाएं ही हैं। इसीलिए महिलाओं ने खुलकर कह दिया कि आपने छला है। महिलाओं को और 10,000 की रिश्वत पकड़ाकर आप उम्मीद कर बैठे कि महिलाएं आपको वोट करेंगी। अब दोस्तों, आप सोचिए, जिन दो मुद्दों का मैंने जिक्र थोड़ी देर पहले किया कि जातीय जनगणना, इस देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है, जिसके कैटेगराइजेशन में आप देख सकते हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा, यानी कि ओबीसी और ईबीसी करीब 80% के आसपास, और उनके प्रतिनिधित्व के लिए, और बाकी अगर दलितों और दूसरे समूहों को उसमें जोड़ दें, एससी को जोड़ें, तो जाहिर तौर पर जिन मुद्दों को लेकर के बातें लगातार होती रही और महिलाओं को लेकर के जो बातें लगातार होती रही, उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहे ओबीसी का मुद्दा हो, जातीय जनगणना का या महिला रिजर्वेशन का, इन दोनों ही मुद्दों पर शुरू से लेकर के हमेशा विरोधी स्टैंड लेती हुई आई है। और लगातार जिस तरीके से विरोध बढ़ा, आप देखें, जातीय जनगणना का विरोध कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, मगर अचानक एक दिन, आपको याद होगा ना कि जब बिहार के अंदर तेजस्वी और नीतीश की सरकार ने जातीय सर्वेक्षण करवाया, तो मोदी साहब कहते थे कि घोर अन्याय हुआ है, घोर पाप हुआ है, क्योंकि दरअसल इनकी मंशा है कि वोट लेने के लिए हिंदू समाज को जातियों के बंधन को तोड़कर सबको हिंदू बनाओ, और उसके बाद में फिर जाति तो वर्ण व्यवस्था ही है। इस व्यवस्था को लेकर के, मौजूदा वक्त की सरकार को लेकर के दरअसल जनता जागरूक। लेकिन महिलाओं की बात, जिन महिलाओं को लेकर, जिनके आरक्षण को लेकर 33% लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो स्थिति होनी चाहिए थी, दबाव में सरकार ने कानून तो संसद से पारित करा दिया, मगर उसको लागू होने में अभी न जाने कितने साल लगेंगे, 5 साल, 7 साल, 10 साल, और शायद अगले लोकसभा चुनाव से पहले ये लागू भी नहीं होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, और सुप्रीम कोर्ट में गई हुई इस याचिका का महत्व है, सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों का काफी महत्व है। और जिन टिप्पणियों के आते ही सुप्रीम कोर्ट के जरिए इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी राहुल की टीम में बिहार में महिलाओं के बीच में इस मुद्दे को पहुंचाया। जाहिर तौर पर कोई भी महिला कहेगी कि साहब, आरक्षण जहां देने की बात आती है वहां मौन काट जाते हैं, और सिर्फ 10,000 रुपया जो जनता का ही पैसा है, उसी पैसे को महिलाओं को पकड़ाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे में दोस्तों, देखना यह होगा कि दूसरे चरण के मतदान में महिलाओं का रुझान कितना
बदलता है और बदल कितना होता है एनडीए से, इंतजार करते हैं। फिलहाल आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।